हेलो एवरीवन। आज हम टेंस के आइडेंटिफिकेशन रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन रूल्स क्या, हमारे एग्जाम्स में वर्ब्स फिल करनी आएंगी। तो जब तक हमें आइडेंटिफिकेशन रूल्स नहीं पता होंगे तो हम वर्ब्स फिल नहीं कर पाएंगे। हमने टेंस की बेसिक स्ट्रक्चर्स पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं। एक बार हम इनके आइडेंटिफिकेशन रूल पढ़ लेते हैं जो कि उस टेबल पर ही बेस्ड है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या बताई थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। ये इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस टेंस में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा या नहीं? तो इसमें क्या होगा, सदा सत्य बातें मिलेगी, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि एग्जाम्पल है द सन शाइन बाय डे। द सन शाइन बाय डे, सूरज दिन में चमकता है। द मून बाय नाइट, एंड जो मून है वो रात में चमकता है। चरित्र संबंधी स्थायी आदत, जैसे कि ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता। वास्तविक, प्रेजेंट और निकट भविष्य के लिए। थर्ड रूल है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वास्तविक, प्रेजेंट और निकट भविष्य के लिए। जैसे आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। यानी कि वास्तविक, प्रेजेंट और निकट भविष्य के लिए जब कोई हमें पता लग जाए कि कुछ ऐसी बात है तो हमें तुरंत चले जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद ही हम करेक्ट वर्ब को फिल कर पाएंगे। मैं लास्ट में बताऊंगी भी कैसे फिल करनी है। अब नेक्स्ट देख लो एक बार, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें जो हमारी पहचान थी इज, एम, आर प्लस आई एन जी। ओके, इसका जो पहला रूल है, बोलते या लिखते समय चल रही किसी घटना के लिए। बताया था ना, जब आई एन जी होता है तो मतलब कोई चल रही घटना है। बोलते या लिखते समय जब आप कोई भी क्रिया कर रहे हो तो उस टाइम पर अगर वो चल रही है, जैसे कि ही इज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा है। तो अब जब आप नहीं मतलब ये लिख रहे थे तो ये बता रहा है ना कि ये मतलब मूवमेंट में है, कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है अभी भी। आदत या व्यवहार का वर्णन करने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। सी इज़ वर्किंग रेगुलरली दिस डेज। सी इज़ वर्किंग, आई एन जी, मतलब कि उसकी आदत है, वो इन दिनों काम कर रही है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट की तो बेसिक सी पहचान क्या रहेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म जानी इसमें। हाल ही में पूरी हुई किसी घटना के लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना काम खत्म कर चुकी है। सी हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पेपर में कैसे आएंगे वो भी मैं बताऊंगी। एक बार इनका ये स्ट्रक्चर देख लो, आइडेंटिफिकेशन रूल मैं अभी करवा रही हूँ आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या रहेगा? जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में चल रहा हो। एग्जाम्पल क्या है? ही हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 days। ही हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 days, वह 2 दिन से इंग्लिश पढ़ रहा है। ओके, यानी कि जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा हो, पहले से शुरू हो चुका है, जब आप कोई काम मतलब इसको दिखा रहे हो उस टाइम पर भी वो चल रहा है, तो उसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या पहचान रहेगी? हैज़ बीन और हैव बीन, हैव बीन। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, सिंस या फोर का यूज करेंगे लास्ट में टाइम से पहले। नेक्स्ट देख लो एक बार, अब हम कर देंगे पास्ट का एक क्विक रिवीजन और। देखो भाई, अब हम पास्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें रूल क्या रहेगा? कोई काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो चुका है। पहचान क्या थी इसकी? ई, ए, ये आदि लास्ट में आता है तो ये थी ना। इसमें क्या था? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी अगर सिंपल वाक्य है तो, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी हमारी? डिड। एग्जाम्पल देखो, वी लर्नट इंग्लिश एट स्कूल। लर्नट सेकंड फॉर्म आ गई, कौन हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
नेक्स्ट देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जब कोई काम पास्ट में निश्चित समय पर चल रहा हो, जैसे कि ही वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन आई सा। इसमें क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट में ही पूरे हो चुके काम के लिए, मतलब कि जो पास्ट में ही पूरा हो चुका था, चुके थे, इसकी पहचान ये थी ना, इसकी पहचान क्या रहेगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में ही पूरे हो चुके काम के लिए, यानी फॉर एग्जाम्पल आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग, मतलब कि शाम तक मैंने मेरा काम कंप्लीट पूरा कर दिया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान देख लो अब, जब कोई क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में ही किसी निश्चित समय पर चल रही हो। एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड देयर एट 2 PM, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 1:30 PM। ओके, अब हम फ्यूचर का और देख लेते हैं। देखो भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य में होने वाली कोई घटना। एग्जाम्पल, द पोस्ट विल अराइव लेट। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही थी हमारी, विल और शैल। मैं इसका यूजेस भी बताऊंगी कहाँ पर ये अपोजिट हो जाते हैं। मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, लेकिन कहाँ पर शैल का यूज़ ना होकर विल का यूज़ होगा वो भी बताऊंगी, वो भी मैंने रूल लिख दिए हैं। भविष्य में होने वाली कोई घटना, द पोस्ट विल अराइव लेट, मतलब कि जो पोस्ट है वो देरी से पहुँचेगी। गा गी गे इसकी पहचान थी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देखो अब, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या थी, विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। भविष्य में किसी विशेष समय का वर्णन हो और कोई क्रिया उस विशेष समय से पहले आरंभ होकर उसके बाद में पूरी हो, मतलब कि इन फ्यूचर कोई काम स्टार्ट होने वाला है और बाद में ही वो कंप्लीट होगा, जैसे कि वी शैल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू गेट बैक टुमारो। जब कल तुम आओगे तब तक हम तुम्हारा वेट करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जब कोई क्रिया भविष्य में किसी समय से पहले पूरी होनी हो। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग। जब कोई क्रिया भविष्य में किसी समय से पहले पूरी होनी हो, ठीक है, समय से पहले मतलब भविष्य में कोई पूरी मतलब चुका होगा, मतलब हम इसमें आई थिंक पॉसिबिलिटी ज़्यादा शो होगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या थी, विल हैव और शैल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब थी। याद करो, अभी वो रिमाइंड करने की चीज़ें हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको टेबल पढ़ाई थी। नेक्स्ट देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई थिंक फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जब क्रिया भविष्य में किसी निश्चित समय तक अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए जारी रहनी हो, ठीक है, मतलब कि से रहा होगा, से रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए, बाय 6 o'clock आई विल हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर 10 hours। बाय 6 o'clock मतलब कि मैं 6 घंटे से, आई विल हैव बीन सिटिंग हेयर मैं यहीं बैठी रहूँगी, फॉर 10 hours पिछले 10 घंटे से। एक बार विल और शैल का रूल और देख लो। विल और शैल का यूज़ क्या देखोगे, मैंने आपको जब फ्यूचर टेंस करवाया तो उस टाइम आपको बताया था कि शैल का यूज़ हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे, लेकिन कहाँ चेंज होएगा ये, जब हम कोई कमांड, प्रोमिस और डिटर्मिनेशन और थ्रेट की बात होगी तो ये रूल उल्टा पड़ जाएगा, यानी कि हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे और शैल का यूज़ ही शी इट के साथ जब कमांड, प्रोमिस और डिटर्मिनेशन होगी, ठीक है, या फिर भविष्य संबंधी उद्देश्यों को प्रकट करते हुए। एक बार पेपर में पैटर्न देख लो किस तरह से हमारी वर्ब्स की फॉर्म्स हमने फिल करनी है। देखो एक बार इस एक्सरसाइज को देखोगे, दे ब्लैंक इज आर, इसमें तो सिंपल सा इसी में से एक सिलेक्ट करनी है हमने। दे ब्लैंक इज आर गोइंग टू रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल। सिंपल सा है, बता दो भाई, इज आएगा यार, बहुत ही आसान है। दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि
आर, दे आर आएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, सी ब्लैंक डू डज नॉट हैव एनी चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शन। लेकिन पेपर में आपके इतने आसान नहीं आएंगे भाई, ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो ऑप्शन में ही दे दिया, सी के साथ डू आएगा, डज, ये तो बहुत आसान है। मोस्टली बच्चे डू करेंगे, लेकिन डू नहीं आएगा, सी के साथ आएगा डज। ओके, डज फिल करना है। द टीचर डज नॉट ब्लैंक हैज़ हैव मच वर्क टू डू। द टीचर डज नॉट, बताओ हैज़ आएगा या हैव आएगा? हैव आएगा इसमें, मच वर्क टू डू। ब्लैंक डू डज यू हैव एनी मनी विद यू, डू आएगा या डज? यू के साथ क्या आता है? यू प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल कौन सी हमारी? डू आएगा। हेल्पिंग वर्ब आप आसानी से फिल कर लोगे, सिंगुलर और प्लूरल ही चेक करना था, ऑप्शन में दे रखा था। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी आइडेंटिफिकेशन की। देखो फर्स्ट वाला, आई शैल नॉट गो टू हिज हाउस अनलेस ही इनवाइट मी। अब यहाँ देखना है, हमने पहले इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सा, उसके बाद हम हमारे यहाँ रूल लगाएंगे। ही, देखो आई शैल नॉट गो टू हिज हाउस, आई मतलब मैं, शैल नॉट गो टू हिज हाउस उसके घर पर नहीं जाऊंगी, अनलेस तब तक, ही इनवाइट मी जब तक वह मुझे निमंत्रण नहीं दे देती, यानी कि ही इनवाइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, यानी कि इनवाइट्स, इसके साथ क्या लग जाएगा? एस, एस या एस सिंगुलर के साथ लगता है, ही हमारा सिंगुलर है। नेक्स्ट देखो दूसरा, द पुलिस कैच द थीफ हैज, सॉरी, द पुलिस कैच द थीफ लास्ट नाइट। अब देखो यहाँ पे कैच द पुलिस लास्ट नाइट, जहाँ पे भी लास्ट नाइट मिल गया यानी कि वहाँ पे पास्ट की बात चल रही है, ठीक है। द पुलिस कैच, कैच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट फील करना आपने यहाँ पे। कैच की सेकंड फॉर्म होगी कैच, CAUGST, CAUGHT, ठीक है। थर्ड वाला देखोगे, माई सर्वेंट ब्लैंक मी 2 weeks ago। माई सर्वेंट लीव मी, मतलब कि जो मेरे नौकर हैं वो मुझे छोड़ के चले गए 2 weeks ago, 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले मेरे नौकर मुझे छोड़ के चले गए। पास्ट इंडेफिनिट, लीव यानी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म मतलब लेफ्ट, लेफ्ट बन गया लीव का, लीव लेफ्ट। ऐसे ही आपने पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही आपने अपनी जो टेबल मैंने आपको दिखाई है पिछली वीडियोस में उसको अप्लाई करना है। द सन शाइन व्हेन वी वेंट आउट, द सन शाइन व्हेन वी वेंट आउट, बताओ इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन 4 में क्या आएगा हमारा? द सन शाइन व्हेन वी वेंट आउट, मतलब कि सूरज चमक रहा था जब, वी वेंट आउट मैं बाहर, हम बाहर गए, सूरज चमक रहा था जब हम बाहर गए, चमक रहा था मूविंग में थी हमारी कोई चीज़, ठीक है। तो पास्ट भरोगे इसमें, वी वेंट सेकंड फॉर्म है, पास्ट भरोगे। द सन साइन तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर? वाज, सन सिंगुलर है, एक ही है सन ना, ये ज़्यादा है तो इसके साथ लिखेंगे हम वाज साइनिंग, हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? वाज साइनिंग। ये मैंने सिर्फ आपको पैटर्न बता दिया, पेपर में इस तरह से आएगा और आपने ऐसे आइडेंटिफाई करके फिल करने हैं। अब ये जो एक्सरसाइज मैंने दिखा रखी है ये बाकी की आप खुद फिल करोगे। 30 दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में, 30 के 30 आप खुद करोगे। आई होप ऑल आर विजिबल, ठीक है। अगर आपको कोई ना आए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, खुद प्रैक्टिस करोगे इसी में से देख के। Thank you guys for watching me. Please like, share and subscribe my videos.